हेलो स्टूडेंट्स, आज हम राष्ट्रीय विकास परिषद पर चर्चा करेंगे जो कि नियोजित विकास की राजनीति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई। इसका गठन मुख्य रूप से योजना निर्माण में राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। ठीक है, ताकि उनकी भागीदारी को सुनिश्चित किया जा सके। योजना की जब बन रही योजना निर्माण आयोग के द्वारा जब योजना बनाई जा रही है तो उस समय राज्यों को भी उसमें शामिल किया जाए, इसके लिए ही राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किया गया था। हालांकि इसका गठन योजना आयोग के एक सलाहकारी निकाय के रूप में किया गया था, यानी इसका काम केवल योजना आयोग को योजना बनाते समय सलाह देने का काम था। यह भी एक गैर संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका वर्णन भी संविधान में नहीं किया गया बल्कि सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा 1952 में किया गया था। इसके सदस्य अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान प्रधानमंत्री यानी इस समय नरेंद्र मोदी जी इसके अध्यक्ष हैं। इसके अलावा सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक, सभी कैबिनेट मंत्री और नीति आयोग के सदस्य राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य होते हैं। इसका उद्देश्य है सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा देना। हमारी जो इकोनॉमिक पॉलिसी बन रही है उसको सभी क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए। देश के सभी भागों के संतुलित और तेज विकास को सुनिश्चित करना, यानी क्षेत्रीय असमानता को दूर करना। सभी क्षेत्रों का संतुलित, बैलेंस्ड और तेज विकास हो। योजना निर्माण में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की भागीदारी को सुनिश्चित करना। तो राष्ट्रीय विकास परिषद के मुख्य उद्देश्य क्या थे? एक तो सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आर्थिक नीतियों को बढ़ावा दिया जाए, योजनाबद्ध नीति को बढ़ावा दिया जाए। दूसरा, सभी क्षेत्रों का संतुलित और तेज विकास हो, अर्थात क्षेत्रीय असमानता दूर हो। और साथ ही नीति निर्माण करते समय, योजना निर्माण करते समय सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की उसमें पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया जाए, यानी योजना बनाते समय उसके हर स्टेप पर राज्यों के निर्णय को भी उसमें शामिल किया जाए। कार्य कैसे करती है ये? देखिए, राष्ट्रीय योजना तैयार करने के लिए सबसे पहले दिशा निर्देशों का निर्धारण किया जाता है। इसके अलावा ये क्या काम करती है? देश की पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन करती है। पंचवर्षीय योजनाएं कौन बनाता है? योजना आयोग और अब नीति आयोग। तो ये उन पंचवर्षीय योजनाओं को अनुमोदन यानी सहमति देती है और राज्यों से इसकी सहमति प्राप्त करती है। यह सभी राज्यों को समस्याओं और विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए एक मंच देती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम क्या है कि जब भी योजना बन रही है तो उसमें सभी राज्यों की भागीदारी को सुनिश्चित करें। तो इसके लिए क्या करती है? सभी राज्यों की सलाह लेती है और अगर उनकी कोई समस्याएं हैं या डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उनको चर्चा के लिए अपना मंच प्रदान करती है। राष्ट्रीय विकास परिषद एक ऐसा मंच है जहां सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री जो हैं आकर अपने अपने मुद्दों पर चर्चा करते हैं। इससे क्या होता है कि जब योजना बनती है तो इन राज्यों की जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने से रिलेटेड नीतियों को भी उसमें शामिल कर लिया जाता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में राज्यों के सहयोग को सुरक्षित करता है, यानी जब विकास योजनाएं बन जाती हैं, पंचवर्षीय योजनाएं बन जाती हैं तो उनको एग्जीक्यूट करते समय, उनको इम्प्लीमेंट करते समय यह राज्यों के सहयोग को सुनिश्चित करता है, अर्थात राज्यों का सहयोग प्राप्त करता है। उसके लिए अगर उनकी क्रियान्वयन करते समय अगर राज्यों को कोई समस्या है तो उन्हें सुनता है और उसे केंद्र सरकार तक पहुंचाता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद संसाधनों को बढ़ाने के रास्तों पर विचार करता है। ये ऐसे तरीके बताता है, ऐसी योजनाएं बताता है जिससे कि हमारे रिसोर्सेज को बढ़ाया जा सके। राष्ट्रीय विकास को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर विचार विमर्श करता है, ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श करता है जिससे कि हमारे देश का डेवलपमेंट प्रभावित हो और किस तरीके से उस विकास को आगे ले जाया जा सके, इसके लिए भी राष्ट्रीय विकास परिषद काम करता है। समय समय पर पंचवर्षीय योजनाओं की समीक्षा भी इसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि जब से नीति आयोग बना है तब से राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व थोड़ा कम हो गया है। 2012 में इसकी अंतिम बैठक हुई थी, उसके बाद इसकी बैठक नहीं हुई है। तो इससे हम देखते हैं नीति आयोग के बनने के बाद से राष्ट्रीय विकास परिषद का महत्व थोड़ा कम हो गया है, लेकिन आज भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि ये केंद्र की नीति को राज्यों के विकास के साथ जोड़ती है।